हेलो। रिलेटिव वॉल्यूम क्या होती है और हम रिलेटिव वॉल्यूम से कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक मैं इसमें ऐड करूंगा कि आज हम ये भी बात करेंगे कि आपको इंट्राडे क्यों नहीं करनी चाहिए और इंट्राडे करने से क्या नुकसान होते हैं। और अल्टीमेटली अल्टीमेटली इंट्राडे ट्रेडिंग से आपका लर्निंग कर्व जो होता है बहुत बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वॉल्यूम कैसे देखते हैं हम? लेट्स से ये आपका वॉल्यूम बार की लाइन है, राइट। ये आपका वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम है, लास्ट 5 डेज का वॉल्यूम है, राइट। ये 5 डेज है। और ये आपका फोर्थ जब डे जब स्टार्ट होता है, राइट, तो क्या होता है? वॉल्यूम ऐसे ऐसे बनने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे वॉल्यूम बनने लग जाते हैं। और जो आपका जो ये होता है, राइट, जो ईएमए होता है, ये वाला ईएमए जो होता है वॉल्यूम का, उससे 3x 4x वॉल्यूम आता है, राइट। तो हम बोलते हैं कि आर वॉल जो है वो काफी हाई है, काफी ज्यादा कंपेयर टू प्रीवियस 5 डेज और 4 डेज। आर वॉल आ रहा है मतलब, राइट। तो आर वॉल का यूज क्या करते हैं? इस आर वॉल को समझने के लिए आपको फिर से सेटअप पे जाना पड़ेगा। ओके, सेटअप पे जाना पड़ेगा। हमारा सेटअप क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। हमारा पहला सेटअप है, हमारा पहला जो सेटअप है वो ये है कि हम एक लेग फॉर्मेशन का वेट करते हैं और डबल बॉटम का यहाँ पे वेट करते हैं, राइट। ये जो डबल बॉटम ब्रेक होता है। दूसरा सेटअप है हमारा, मार्केट ये गया और हायर हाइज बना रहा है, सॉरी हायर लोज बना रहा है, और इस मिडिल पॉइंट को ब्रेक कर रहा है, राइट। तो हमारा सेटअप क्या बोलता है? इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? इस पॉइंट पे आपको आर बॉल देखना है। ब्रेकआउट के टाइम पे, मतलब ये अगले दिन होगा, यहाँ पे आपको आर बॉल देखना है। क्योंकि मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम जब ओपन होता है तो डेली तो बंद हो नहीं जाता तुरंत, राइट। तो आपको यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे जाना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाना है। और ये वाला पैटर्न देखना है कि आर वॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आर वॉल आता है इसका मतलब है कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो रहा है, आपको अर्ली साइन मिल जाती है। ओके। तो जैसे अपन चार्ट में अगर देखते हैं, जैसे अगर अपन चार्ट ओपन करते हैं, तो मान लो मैं पहले तो इंटरडे पे जाता हूँ। ओके, और मोतीलाल ओएफएस का चार्ट देखता हूँ, राइट। लेफ्ट साइड में आपको 5 मिनट का चार्ट दिख रहा होगा, राइट साइड में आपको डेली चार्ट दिख रहा होगा। तो अगर अपन लेफ्ट साइड में जाएं, अगर आप इस दिन की बात करो, राइट, 12 तारीख की, आप 5 मिनट के चार्ट पे जाओ, थोड़ा कंप्रेस करो इसको, राइट। अब आप इसको कंपेयर करो, राइट, यहाँ पे नीचे। नीचे आप देखो, 12 तारीख को जो वॉल्यूम आया था आपका, करेक्ट, वो कितना ज्यादा हाई था कंपेयर टू द एवरेज वॉल्यूम, राइट। तो आपको 9:15 पे ही पता चल गया कि मार्केट में बहुत हाई वॉल्यूम है, और जब ये ब्रेकआउट होता है इसका, तो आप एंट्री कर सकते थे। तो ये होता है आर बॉल, ये मतलब आर बॉल आया तो आपको दिख गया कि आर बॉल आ रहा है। ये डेली गेनर पे आ गया होगा आपके, यहाँ पे आपने बाई के लिए, मैंने भी यहीं पे बाई किया था। मैंने इसको काफी अर्ली यहाँ पे बाई किया था, नहीं, मैंने इसको बाई किया था, हाँ यहीं कहीं पे बाई किया था मैंने। ओके। और ये मेरे को अभी एक लॉट पे 1.5 लाख के आसपास, सॉरी 1.4 लाख के आसपास का प्रॉफिट दे रहा है, राइट। तो ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? मैंने सिर्फ ओवरऑल देखा, और बाकी डेली सेटअप तो था ही इसमें। अगर आप जाओ यहाँ पे, तो ये एक लेग बनी,
ये डबल बॉटम बना, आप इसको यहीं पे बाई कर सकते हैं बाई करने के लिए तो। बट सिंस मार्केट रिव्यू हमारा गंदा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बाई नहीं किया था। और वैसे इसकी प्रॉपर एंट्री यहाँ पे बन रही है। अगर आप 9 तारीख का चार्ट देखते हो, राइट, 9 तारीख का अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो क्या पता, हो सकता है आर वॉल बना हो, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आपका, यहाँ पे भी आपका आर वॉल बना है, राइट। तो मैंने शायद इसको 837 के आसपास बाई किया था, तो ये आपका आर वॉल आ गया। ओके, और फिर आप इसमें यहाँ पे ट्रेड दे सकते थे। यहाँ पे ट्रेड लिया आपने, और तभी दैट इज वाई इसमें मेरा जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख के आसपास का आ रहा है। करेक्ट। तो ये होता है आर वॉल का कॉन्सेप्ट। आप अशोक लीलैंड भी आप देख सकते हो। अशोक लीलैंड में भी इस दिन, राइट, ये वाला जो दिन है 12 तारीख का, जिस दिन न्यूज आई थी उस दिन इसमें बहुत अच्छा आर वॉल आया था, राइट। रिलेटिव वॉल्यूम बहुत हाई था। रिलेटिव वॉल्यूम गाइस आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा, कोई बताने वाला नहीं है आपको, क्योंकि किसी स्क्रीनर पे नहीं दिखेगा, आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपका आर वॉल आया, सॉरी, यहाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, आई एम सॉरी। ये आपका आर वॉल आया, और फिर आप इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के आप यहाँ पे बाई कर सकते थे। करेक्ट। और ये आपको 10% से ज्यादा का रिटर्न होता है। अगर आप 145 पे बाई करते हैं तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 157, 12, मतलब 10% थोड़ा सा कम है, बट 10% चला जाएगा ये, राइट। 10% का रिटर्न आराम से देगा। तो ये होता है आर वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद अपन दूसरा जो टॉपिक है हमारा, दूसरा जो टॉपिक है वो अपन बात करेंगे आज, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। ओके, ये इंट्राडे का चार्ट था, बट ट्रेडिंग जो हमारी थी वो था हमारा पोजिशनल, राइट। मैं बस इंट्राडे का जो चार्ट है वो कंफर्मेशन के लिए देखता हूँ, उसके अलावा कोई सा भी चीज मैं नहीं देखता हूँ। ओके, तो अगर अपन उसकी बात करें, इंट्राडे, वाई से नो टू इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट, से नो टू इंट्राडे ट्रेडिंग, वाई। देखिए, थोड़ा सा ये मोनोटोनस हो सकता है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा बने रहें लास्ट तक, राइट। मोनोटोनस हो सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेरे आज का ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा यूरेका मोमेंट था मेरे लिए। तो ये अपन डिस्कस करेंगे कि यूरेका मोमेंट क्यों था। तो मुझे क्या लगता था कि मैं इंटरडे ट्रेडिंग में बहुत अच्छा हूँ, इंटरडे ट्रेडिंग में करूंगा तो जल्दी जल्दी पैसा आएगा, मैं, मेरा मार्केट पे कंट्रोल रहेगा, बिकॉज मैं मार्केट में लाइव होते हुए देख रहा हूँ। ये सब मेरे थॉट प्रोसेस थे, राइट। बट जब आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो जो कंट्रोल होता है वो आपका लॉजिकल ब्रेन नहीं कर रहा होता, जो कंट्रोल कर रहा होता है वो आपका इमोशनल ब्रेन कर रहा होता है, राइट। तो जब आप इमोशनल ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, आपको एक दो लॉस होता है, आप अपना पोजिशन साइज बहुत इंक्रीज कर देते हो, राइट। पोजिशन साइज जब आप इंक्रीज करते हो तो आपका प्रोपोर्शनेट लॉस और प्रॉफिट होता है। दूसरी बात है, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करोगे, राइट, तो होगा क्या, आप, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, इन सिंपल वर्ड्स, राइट। सो लॉजिक वॉजिक आप भूल जाओ, आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो आपका इमोशन, मतलब पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा वो इमोशनल माइंड कर रहा होगा। दूसरी बात है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और मेनली अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आप मान के चलो कि आप अकाउंट विद इन 1 मंथ, विद इन 15 डेज आप ब्लो कर दोगे, बिकॉज उसमें ओवर लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शंस। और ऑप्शन बाइंग करने से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो, लिम्बिक ब्रेन जो है वो काम करने लगता है। हमारा जो ओरिजिनल, जो हमारा एनिमल ब्रेन है वो काम करने लगता है, और हम लॉजिक भूल जाते हैं अगेन, और फिर इमोशंस के बेसिस पे अपन ट्रेड लेने लगते हैं, राइट। सो